कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस कहावत को सच साबित करने के लिए हम हाजिर हैं एक और अज्ञात वीर की कहानी को लेकर। ये वीर पेशे से माइनिंग इंजीनियर के रूप में कार्य करते थे। ये कहानी है भारत के पहले रेस्क्यू मिशन की। ये कहानी है सच्ची लीडरशिप की। ये कहानी है अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी बचाने की सोच रखने की। ये कहानी है जसवंत सिंह गिल की, जिन्हें लोग प्यार से कैप्सूल गिल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत कहानी को और जानते हैं ऐसा क्या किया था इन्होंने, जिसके कारण आज मैं आपके सामने इनकी कहानी रखने जा रहा हूँ। जसवंत सिंह जी का जन्म 27 नवंबर 1937 को अमृतसर पंजाब के सठियाला गांव में हुआ था। उनका बचपन उनके गांव सठियाला में बीता। जसवंत जी ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा सठियाला से पूरी की। फिर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई खालसा कॉलेज अमृतसर और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से पूरी की। जसवंत सिंह जी ने 1965 में IIT ISM से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। जसवंत सिंह जी ऑल इंडिया कंपनी में चीफ माइनिंग इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। वह अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे। अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद जसवंत जी ने सामाजिक कार्यों में मदद करना शुरू कर दिया और सन 2008 में उन्हें आपदा प्रबंधन समिति अमृतसर का सदस्य बनाया गया। जसवंत सिंह जी कोल इंडिया कंपनी में चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। वह 65 मजदूरों की जान बचाने के लिए मशहूर हुए, जिसके बाद उन्हें कैप्सूल गिल के नाम से भी जाना गया। ये बात है 13 नवंबर सन 1989 की, जब जसवंत सिंह और उनकी टीम पश्चिम बंगाल के रानीगंज में एक कोयला खदान में रात के समय तकरीबन 232 मजदूरों के साथ काम कर रहे थे। तभी अचानक दुर्घटना हो गई। वहाँ पर एक दीवार में ब्लास्ट होने से खदान में पानी का रिसाव शुरू हो गया। ये रिसाव देखते के साथ ही वहाँ काम कर रहे मजदूरों ने अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की और कुल 161 मजदूरों को उसी समय ट्रॉली से बाहर खींच लिया गया और 6 मजदूरों की वहीं मौके पर मौत हो गई। और इसके साथ ही बचे 65 मजदूरों ने वहीं खदान में 6 अलग सुरक्षित जगह ढूंढकर अपनी जान बचाई। लेकिन ये सुरक्षित जगह ज़्यादा देर तक के लिए सुरक्षित नहीं थी। खदान के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। खतरा बड़ा होने वाला था, तो घटना की सूचना जिम्मेदारों तक मिलने और मदद मिलने में काफ़ी देर हो सकती थी। ऐसे में माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल जी ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और खदान में उतरकर मजदूरों की जान बचाने का फैसला लिया। जसवंत सिंह जी ने पहले आसपास के लोगों की मदद से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। जिसके बाद उन्होंने खदान का नक्शा मंगवाया और सोचा कि मजदूर कौन कौन सी जगहों पर सुरक्षित हो सकते हैं, और उन्होंने इसके चलते मजदूरों तक भोजन पहुंचाने के लिए कई बोरहोल खोदे, जिससे वे उन सारे बचे मजदूरों को ढूंढने में सफल हो गए। अब उनकी आगे चुनौती थी इन सारे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की, जिसके लिए जसवंत सिंह जी ने समझदारी से योजना बनाई और टीम तैयार की। जसवंत सिंह के मन में स्टील कैप्सूल बनाने का विचार आया, जिससे एक बार में एक व्यक्ति को बाहर निकाला जा सके। जसवंत सिंह ने आसपास की फैक्ट्रियों से मदद मांगी और स्टील कैप्सूल को इकट्ठा किया। 15 नवंबर की रात कैप्सूल को असेंबल करने के बाद स्टील कैप्सूल तैयार हो गया। जसवंत सिंह जी के वरिष्ठ और सरकारी अधिकारियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी और कैप्सूल में प्रवेश कर गए और रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया। स्टील कैप्सूल को बोरवेल छेद के माध्यम से खदान में भेजा गया और 16 नवंबर सन 1989 की सुबह 9 बजे तक जसवंत सिंह जी ने सफलतापूर्वक बचे हुए 65 मजदूरों को बाहर निकाल लिया। जसवंत सिंह जी ने अकेले ही अपनी जान जोखिम में डालकर 65 मजदूरों की जान बचाई। इतना बड़ा काम करने पर पूरी दुनिया ने जसवंत सिंह जी की तारीफ की और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसके लिए 2 साल बाद 1991 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन के हाथों से जसवंत सिंह जी को नागरिक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं कोल इंडिया ने भी जसवंत सिंह जी के सम्मान में 16 नवंबर को बचाव दिवस घोषित किया है। इनकी इसी बहादुरी से भरी कहानी को बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एक बायोपिक के रूप में सिनेमा घरों में लेकर आ रहे हैं।
जिस बायोपिक का नाम है मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू। ये नाम हाल ही में चल रहे इंडिया भारत के विवाद के बाद बदला गया। इससे पहले इसका नाम मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडिया रेस्क्यू था और उससे भी पहले कुछ और अन्य नामों पर चर्चा चल रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी और वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत।